नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं टीवी पे न्यूज़ देख रहा था। उसमें अर्णब गोस्वामी के शो में मैंने देखा अर्णब गोस्वामी मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले रहे हैं। मिथुन दा वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उस अपने एपिसोड में अर्णब गोस्वामी ने मिथुन दा से पूछा कि आप एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतना महान अभिनेता है, लीजेंड है, अब बीजेपी की तरफ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मिथुन दा ने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पार्टी का हिस्सा रहना चाहता हूँ। फिर अर्णब गोस्वामी ने पूछा कि चलिए आप इलेक्शन में टिकट नहीं ले रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी में कोई पद तो ले सकते हैं? मिथुन दा फिर कहते हैं नहीं, मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, पार्टी का हिस्सा एक हिस्सा रहना चाहता हूँ, पार्टी को अपनी तरफ से अपना योगदान देना चाहता हूँ, मुझे पार्टी से कुछ नहीं चाहिए। उनका कहना था कि अगर सबको सब कुछ मिल जाएगा तो काम कौन करेगा? और ऐसा जवाब ऐसा नहीं है कि मिथुन दा ने राजनीति में आने के बाद कोई पहली बार दिया हो। इससे पहले भी जब मिथुन दा राजनीति में नहीं थे, राजनीति का हिस्सा नहीं थे, तब से उनका स्वभाव ऐसा ही है। बहुत से सुपरस्टार हुए पिछले 100 साल के इतिहास में। अगर गिना जाए, केएल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देवानंद, तब से लेकर अब तक पता नहीं कितने, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, बहुत लंबी गिनती है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती एक ही हुए। 80 के दशक की शुरुआत की बात है। डिजिटल आंसर से मिथुन चक्रवर्ती को स्टारडम मिला था और पूरे 80 के दशक में उनका क्या रुतबा था, उनकी क्या पोजीशन थी, ये कि छिपा नहीं है। लेट 80s की बात है ये। मिथुन दा अपने शीर्ष पर थे। हर साल उनकी 16-17 फिल्में आती और लगभग सभी सुपरहिट होती। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, दोपहर का समय था, सारे एक्टर्स खाना खा चुके थे, मिथुन दा कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने देखा सामने, आमतौर पर जो लाइटें होती हैं शूटिंग में, हर लाइट पर एक लाइट मैन होता है। तो सामने मिथुन दा देख रहे हैं कि एक ही लाइट में 3-4 लाइटों पर वो भाग दौड़ कर रहा है और 3-4 लाइटें संभाल रहा है। मिथुन दा उसको बुलाया, मिथुन दा ने उसको देखा और बुलाया अपने पास। बोला क्या है कि तुम ये 3-4 लाइटों पर अकेले भाग दौड़ कर रहे हो, बाकी की लाइटमैन कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा, तो जो लाइटमैन था, सर 2 लोग और हैं, वो खाना खाने गए हैं। तो खाना खाने गए हैं? खाना तो हो गया है, हम लोग खाना खा चुके हैं। तो उस लाइटमैन ने कहा कि नहीं सर, आप लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग एक एक करके खा रहे हैं, काम ऐसे ही हो रहा है। मिथुन दा को यहाँ कुछ शक हुआ। मिथुन दा बोला ऐसा क्यों है, सबका खाना एक साथ क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसे ही होता है, बाकी स्टार्स और जितने बड़े लोग हैं वो लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग वर्कर ऐसे ही खाते हैं, एक खा के आता है फिर एक खाने जाता है, तो एक काम नहीं रुके। मिठू दा थोड़ा और शक हुआ और कुछ अजीब सा लग रहा था, तो उन्होंने उस लड़के से कहा जाओ जाओ अपने प्लेट का खाना लेके आओ। तो वो लड़का गया और एक खाने की प्लेट लेकर मिथुन चक्रवर्ती को उसने प्लेट दिखाई। मिथुन चक्रवर्ती जब वो खाना देखा तो और हैरान रह गया, बड़ी घटिया क्वालिटी का खाना था। और मिथुन दा गुस्से का ठिकाना नहीं था, तो तुरंत मिथुन चक्रवर्ती ने प्रोडक्शन वाले को बुलाया और उससे पूछा क्या है, खाने में फ़र्क क्यों है? जो मैंने खाया वो खाना नहीं है, जो खाना खाया था वो बहुत अच्छा था और ये बड़ी घटिया क्वालिटी खाना है। प्रोडक्शन वाले बेचारा मिथुन के गुस्से को देख के डर गया था और डरते डरते बोला कि सर ऐसा ही होता है कि स्टार्स के लिए और जो बाकी बड़े लोग उनके लिए अलग खाना आता है, वर्करों के लिए अलग खाना आता है। और मिथुन चक्रवर्ती और बढ़ गया, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू किया और उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाओ और शूटिंग रोक दी।
प्रोडक्शन वाला दौड़ता दौड़ता गया, प्रोड्यूसर को लेकर आया। और मिठुन जब प्रोड्यूसर को भड़क गया और बोले कि ये खाना कोई नहीं खाएगा, अब बाहर से दूसरा अच्छी क्वालिटी का खाना मंगाइए, सारे वर्कर वो खाना खाएंगे, उसके बाद शूटिंग होगी। प्रोड्यूसर क्या करता, मिठुन लीड हीरो थे, फिल्म उन्हीं के भरोसे चलनी थी। उसने भेजा, प्रोडक्शन वालों को भेजा, बाकी अपनी टीम को भेजा, बाहर से खाना मंगाया, सारे वर्करों ने खाना खाया, उसके बाद शूटिंग चालू हुई। बात यही नहीं रुकी। ये उस दौर की बात है, एसोसिएशन तो बन चुकी थी, कई फिल्म की एसोसिएशन बन चुकी थी, लेकिन उस दौर में एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एसोसिएशन से संपर्क किया और तब ये नियम बनाया कि खाने का जो चलता है, नाश्ते का, खाने का वगैरह 1 घंटे का ब्रेक होता है, ये नियम तब से उन्होंने चालू करवाया। एसोसिएशन से फ़ोन किया, एसोसिएशन वालों को बुलाया, वर्कर एसोसिएशन को। मिथुन एक्टर थे, सिंटा के मेंबर थे, वर्कर एसोसिएशन से उनका कोई लेना देना नहीं था ना, लेकिन फिर भी सुपरस्टार थे। वर्कर एसोसिएशन के भी जो बड़े अधिकारी थे वो दौड़ते दौड़ते उनके पास आए, और तब मिथुन दा के कहने पर ये नियम बना कि जो आजकल ब्रेक का सिस्टम चलता है कि प्रॉपर लंच के लिए, नाश्ते के लिए एक प्रॉपर ब्रेक होगा, जब सारे वर्कर और यूनिट के बाकी लोग अपना खाना खाएंगे और नाश्ता करेंगे। यहाँ से इस घटना के बाद मिथुन दा की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उस वक्त जबकि इस घटना की बात बता रहा हूँ, तब भी एक एक्टर ही वर्कर एसोसिएशन का चीफ था, वो थे अमजद खान। और ऐसा नहीं है कि अमजद खान ने काम नहीं किया था, क्योंकि अमजद खान के आने से पहले, सीनियर वर्कर एसोसिएशन के हेड बनने से पहले, वर्करों की हालत और ज़्यादा खस्ता थी। अमजद खान ने बहुत सुधार किया था, लेकिन अभी कुछ सुधार और बाकी था, जो मिथुन दा ने शुरू किया। तब तक मिथुन दा उसके सक्रिय सदस्य नहीं थे। इस घटना के बाद अमजद खान की सेहत बहुत ख़राब होने वाली थी, और वर्करों के बीच में मिथुन की पॉपुलरिटी वैसे ही बढ़ गई थी। उसके बाद मिथुन दा ने उसको हेड करना, वर्कर एसोसिएशन को हेड करना चालू किया, और शायद इसी घटना के साल या 1.5 साल के अंदर अमजद खान का निधन भी हो गया था। अब मिथुन दा वर्कर एसोसिएशन के हेड बने, और जिस तरह के सुधार फिल्म इंडस्ट्री में वर्करों के बीच में के लिए जो मिथुन दा ने किया, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी ने किया है, और शायद आने वाले भविष्य में भी। भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मिथुन ने ऊपर छोड़ा है, फिर से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जो मिथुन दा ने वर्करों के लिए किया, मुझे लगता है कोई और कर पाएगा, या किसी और भविष्य में किया है। जमीन आसमान का फर्क है। मिथुन दा के ने जितने कालखंड तक अपना पद संभाला, उस दौर में, उसके पहले के दौर में और उसके बाद के दौर में, और किसी सुपरस्टार ने वर्करों के बारे में इतना सोचा हो, ये मैंने तो कभी नहीं देखा। जो मैंने देखा है वो तो कुछ अलग ही देखा है। एक अलग अलग घटनाएं सुनी है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जसरा स्टूडियो में एक अभिनेत्री ने एक गाने की शूटिंग चल रही थी, एक डांसर लड़की को थप्पड़ मारा था। कुछ देर उसकी वजह शूटिंग रोकनी पड़ी थी। बात आई यही हो गई। उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उनकी माँ भी अपने ज़माने की बहुत बड़ी सुपरस्टार रही हैं, पिता भी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। का नाम लेकर किसी की बदनामी करना अच्छा नहीं लगता है। अरिता पंचोली की से जुड़ी एक घटना थी। अरिता पंचोली, अरे लगभग 20-25 साल पहले की बात है, एक लाइटमैन को थप्पड़ मार दिया था। ऐसी बहुत सी घटना है कि जब बड़े बड़े स्टार्स ने वर्कर्स के लेबर्स के साथ में, वर्कर्स के साथ में, डांसर्स के साथ में, जूनियर आर्टिस्ट के साथ में जानवरों की तरह सलूक किया है। और याद से नहीं हो रहा है, जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से चला आ रहा है। ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं, बहुत कम सुपरस्टार हुए हैं जिन्होंने छोटे लोगों को अपनाया है या उनके लिए कुछ किया है। ऐसे बहुत से स्टार्स हुए हैं जिन्होंने फिल्म पर तो हमेशा हीरो के किरदार निभाए हैं, लेकिन जब प्रोड्यूसर बने, खुद की फिल्म बनाई, वर्करों के पैसे खा गए,
फिल्म पूरी होने के बाद लोगों को पैसे नहीं दिए। मिथुन दा इकलौते ऐसे स्टार हैं। और इन सब की फीस कैसे बढ़ाई उन्होंने वर्कर्स की? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब मिथुन दा ने सीनियर वर्कर एसोसिएशन को हेड करना चालू किया था तो उसमें 80 रुपये 100 रुपये इन सबको एक शिफ्ट के मिलते थे। आते ही 150 की है, 150 के 200 हुए। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो शायद 350 रुपये शायद इन सबको मिलते थे, जो बढ़कर 800 के आसपास हो चुके हैं एक शिफ्ट के। 1200, क्षमा कीजिए, 1200 रुपये हो चुके हैं। हर साल 100-150 रुपये बढ़ाए मिथुन दा ने इन सब। पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मिथुन दा के पद छोड़ने के बाद पैसे मिलने में दिक्कतें होना शुरू हो गया, जो मिथुन दा कालखंड में नहीं था। शूटिंग होते ही हर वर्कर को उसके पैसा मिल जाते थे, अब वो नहीं रहा। कई जगह पैसे डूबने भी लगे, खास करके कोरोना के बाद ज़्यादा शुरू हो गया है। कोरोना के बाद इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी है, वेब सीरीज बननी शुरू हो गई है। खैर, वेब सीरीज बननी तो कोरोना के पहले ही शुरू हो गई थी, कोरोना के बाद इसका प्रचलन ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है। और वेब सीरीज की वजह से ऐसा हुआ है कि बहुत से प्रोड्यूसर जो मुंबई से बाहर के हैं वो मुंबई में आ जाते हैं, किसी ओटीटी के लिए वेब सीरीज बना रहे हैं, यहाँ आते हैं, किसी को पता नहीं होता है कौन काम कर रहा है। क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी पैसे डूबे हुए हैं। जब एक्टरों के पैसे डूबे हैं तो सीजी बेचारे वर्करों को क्या होगा। यहाँ अचानक आए, शूटिंग किया, 20 शूटिंग में पड़ेगी, सब पेमेंट मिल गई है जिस सबसे। जब तक शूटिंग ख़त्म नहीं होती है तब तक जो होती इंस्टॉलमेंट होती है वो तो मिलती है। जैसे ही शूटिंग ख़त्म हुई, और ख़ास करके हमारी जो डबिंग के बाद के जो पैसे हैं वो तो भूल ही जाए, उसको तो एक्टर को भूल ही जाना है। बंदा शूटिंग करके गया, डबिंग ख़त्म करके गया, वहाँ गया, मोबाइल ऑफ, आप किसको ढूंढेंगे? अगर प्रोड्यूसर मुंबई का है तब तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं, ये मुंबई से बाहर चला गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो आप किसको ढूंढेंगे? एक्टर्स में से तो मैंने किसी एक्टर को इतना इंटरेस्ट, वर्करों में इतना इंटरेस्ट लेते देखा ही नहीं है जिससे मिथुन दा ने लिया। मुझे याद है क्लिक निक्सन स्टूडियो में, साकिर नगर में एकता कपूर का स्टूडियो है बालाजी का, उसी में मेरी एक शूटिंग चल रही थी और मिथुन दा को कोई शूटिंग चल रही थी। जैसे देखा मैं हैरान रह गया। मिथुन दा वर्करों को पता चला मिथुन दा शूटिंग कर रहे हैं उनके वैनिटी वैन के बाहर। जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम जो क्लिक निक्सन स्टूडियो है उसमें तो 5-6 शूटिंग हमेशा चलती रहती है, सारे हर सेट के वर्कर उनकी वैनिटी वैन के सामने आकर खड़े हो गए थे। और उन्होंने तो बाहर आए, कोई डायरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, उसमें काफ़ी लोगों से बातचीत की उन्होंने, अपने वैन में चले गए। जो ये पॉपुलैरिटी देखी मैंने, किसी की नहीं देखी। ऐसी एक घटना का जिक्र फराह खान ने भी किया था। ओम शांति ओम का गाना याद होगा आपको, जिसमें सारे स्टार्स आते हैं, उसकी शूटिंग है। मिथुन दा का भी उसमें एक छोटा सा शॉट है। वो बोल रही थी कि जो गाने शूट हो रहे थे, सारे लाइट मैन, सारे स्पॉट बॉय, सारे जो सेटिंग बॉयज़ हैं, वो सब काम रोक के मिथुन दा के पास चले गए और लगभग 1 घंटे तक उनकी शूटिंग रुकी गई। वर्करों का इतना प्यार मैंने नहीं देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी स्टार को मिला हो जो मिथुन दा को मिला है, और ना ही किसी ने वर्कर्स के लिए इतना किया है। इसके पहले बहुत से लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनको सम्मान दिया है वर्करों ने, जैसे ओम प्रकाश थे, उनका भी वर्कर बहुत सम्मान करते थे। लेकिन उनको मिला वो सम्मान तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मिथुन दा का तो अपनी आंखों से देखा। मैं क्लिक निक्सन में तो मैंने सामने देखा और वो देखकर हैरान रह गया, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इतना प्यार, उनकी वैनिटी वैन पूरी सामने छेक लिया था वर्कर्स ने। एक बार माता लक्ष्मी भगवान कृष्ण के पास गई, उनसे कहा कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है,
तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जिसको जो चाहो वो दे सकती हो, जितनी लक्ष्मी, जितना धन चाहो, जितना वैभव चाहो, जिसको चाहो तुम दे सकती हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि मैं जब चाहूँगा उससे वो वापस ले लूँगा। माता लक्ष्मी खुश खुशी चली गई। और माँ सरस्वती आई। जो जैसे उन्होंने सुना कि भगवान कृष्ण ने माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आपने लक्ष्मी को ये दिया है, मुझे वरदान दीजिए, वैसा ही एक वरदान दीजिए। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हाँ ठीक है, तुम भी जिसको चाहो उसको जितनी चाहो उतनी विद्या दे सकती हो, और मैं उससे वो छीनूंगा भी नहीं। तो ये दो वरदान थे जो भगवान कृष्ण ने माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को दिए थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों वरदान एक साथ मिले हो। मिथुन चक्रवर्ती उन्हीं में से एक है। उनको विद्या भी मिली है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उनके ऊपर है। मैं विद्या में मैं शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मिथुन चक्रवर्ती मानसिक रूप से शिक्षित है। शारीरिक रूप से शिक्षित तो बहुत से लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत से लोग हैं जिनके पास मिथुन चक्रवर्ती से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो लोग मानसिक रूप से शिक्षित नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती उन गिने चुने लोगों में से हैं जो मानसिक रूप से भी शिक्षित हैं, जिनको अच्छी तरह पता है विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है और लक्ष्मी का इस्तेमाल भी कैसे करना है। मिथुन चक्रवर्ती जितनी चैरिटी करते हैं उतनी चैरिटी करने वाले फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं, शायद नहीं भी होंगे। लेकिन आज तक अब तक मिथुन चक्रवर्ती हैं। आपने किसी भी कहीं से आपको प्रेस से भी कहीं खबर नहीं मिली होगी कि मिथुन ने कितना दान किया है। यहाँ ऐसे भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो और कहीं 2 लाख रुपए भी दान कर देते हैं, तो उससे पहले दान करने से पहले मीडिया बुला लेते हैं। एक साहब तो ऐसे भी हैं कि जिनके पास अपना एयरक्राफ्ट है, 50-55 साल से कमाए जा रहे हैं, और सिर्फ 11 लाख रुपए दान किए चैरिटी को। तो दान करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मिथुन करोड़ों में दान करते हैं और कितना दान किया कोई ठिकाना नहीं, और हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आपने कहीं ये खबर नहीं सुनी होगी कि मिथुन ने कहीं 1 रुपया दिया है। उनका किया हुआ सारा दान गुप्त रहता है। और जो जितना देता है भगवान भी उसको देता है, तो भगवान ने उनको दिया भी उसी तरह से। अब इसको या तो ये कहें कि दिया है, या तो ये कहें मिथुन ने सही समय पर पैसे का सदुपयोग किया। एक सफल अभिनेता के साथ साथ आज मिथुन चक्रवर्ती एक सफल बिजनेसमैन भी है। तो जितना फैला हुआ उनका बिजनेस है, शायद फिल्म इंडस्ट्री में किसी और का होगा। बाकी और भी लोग हैं जिनके बिजनेस फैले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मिथुन ने अपने होटल बिजनेस को फैलाया है वो लाजवाब है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।